आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 5 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। पूरी दुनिया को इस समय कोविड-19 के टीके का इंतजार है। वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत भी शामिल है। भारत की अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मिलकर तैयार किया है। फिलहाल इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक वरिष्ठ सरकारी वैज्ञानिक ने कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो उम्मीद है कि टीका फरवरी में आ सकता है। आईसीएमआर वैज्ञानिक रजनीकांत, जो कि इसके कोविड-19 टास्क फोर्स की सदस्य हैं, ने गुरुवार को कहा कि अभी तक के ट्रायल में वैक्सीन काफ़ी प्रभावी दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अगले वर्ष की शुरुआत में फरवरी या मार्च तक कुछ मिलेगा। हालांकि भारत बायोटेक की ओर से वैक्सीन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। बुखार के साथ बेहोशी या मति भ्रम कोविड-19 बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, खास तौर पर उम्र दराज मरीजों में। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोथेरेपी में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक खांसी और सांस लेने में समस्या जैसे लक्षण आने से कई दिन पहले बुखार और मति भ्रम के लक्षण या कुछ मरीजों में बेहोशी के लक्षण भी सामने आ सकते हैं। अध्ययन के मुताबिक खासतौर पर बुजुर्ग मरीजों में तेज बुखार के साथ मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो तो इसे कोविड-19 का शुरुआती लक्षण समझा जाना चाहिए। स्पेन स्थित ओबर्टा डी कैटोल नया विश्वविद्यालय के जेवियर कोरिया ने कहा कि मति भ्रम वह अवस्था होती है जब व्यक्ति वास्तविकता से अलग महसूस करता है। फ्रांस के बोर्डो विश्वविद्यालय में यह अध्ययन करने वाले कोरिया ने कहा कि इस बीमारी की स्थिति में हमें इस बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि व्यक्ति में मति भ्रम की स्थिति कोरोना वायरस से संक्रमण का लक्षण हो सकता है। अध्ययन में शामिल विशेषज्ञों ने पाया कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है और तंत्रिका के सामान्य संदेशों में हस्तक्षेप कर सिरदर्द और मति भ्रम जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। अध्ययन के मुताबिक बेहोशी, मतिभ्रम और व्यवहार में बदलाव संभवतः अंगों में होने वाली व्यवस्थागत सूजन से आता है, जो दिमाग के हिप्पोकैम्पस इलाके की तंत्रिका तंत्र की कोशिका में भी सूजन लाकर नुकसान पहुंचाता है। कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर चिपकाए जाने के प्रावधान को खत्म करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोविड मरीज के घर के बाहर पोस्टर लगाए जाने के प्रावधान को क्यों नहीं खत्म किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह याचिका की कॉपी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उपलब्ध कराएं ताकि केंद्र सरकार का पक्ष रख सकें। इस मामले में याचिकाकर्ता वकील कुश कालरा ने अर्जी दाखिल कर कोविड-19 मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाए जाने के प्रावधान को चुनौती दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बदतर होती जा रही है। केजरीवाल ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य 14 नवंबर को रात 7:39 पर लक्ष्मी पूजन करेंगे। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील की कि वे अपने घरों से टेलीविजन या ऑनलाइन मंच के जरिए इससे जुड़ें और साथ मिलकर पूजा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली इस समय कोविड-19 और वायु प्रदूषण का सामना कर रही है और आप सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील करते हुए कहा, बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बदतर होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली शीघ्र ही देश की कोरोना राजधानी बन जाएगी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार महामारी के मामले में पूरी तरह से गलत रास्ते पर चली गई है।
न्यायमूर्ति हेमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की एक बेंच ने कहा कि आप सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य का मजाक बनाकर रख दिया है और इस मामले से अलग से निपटा जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग के मामले में पहले नंबर पर आने के कई दावे किए हैं, लेकिन मामलों की संख्या यहां सबसे अधिक है। संस्कृति मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से बंद संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और प्रदर्शनियों को 10 नवंबर से खोलने की बृहस्पतिवार को घोषणा की और महामारी की रोकथाम संबंधी मानक संचालन प्रक्रियाएं एसओपी जारी की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके तहत आने वाले संग्रहालय, कला दीर्घाएं और प्रदर्शनियां जहां 10 नवंबर से फिर खुलेंगी, वहीं अन्य संबंधित परिसर सुविधा के अनुरूप एवं संबंधित राज्य, शहर, स्थानीय कानूनों के अनुसार खुल सकते हैं। इस संबंध में नियम, शर्तें और अनलॉक दिशा निर्देश लागू रहेंगे। एसओपी में कहा गया है कि परिसरों को नियमित अंतराल पर रोगाणु मुक्त किया जाना चाहिए तथा वहां आने वाले दर्शकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए। इनमें कहा गया है कि ऑडियो गाइड के उपयोग को तब तक निलंबित रखा जाए जब तक हर उपयोग के बाद इन्हें रोगाणु मुक्त न किया जाए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। देश में बेरोजगारों की बढ़ती तादाद के बीच राजधानी दिल्ली में एक बड़ा नौकरी घोटाला सामने आया है। दरअसल एक फर्जी सरकारी वेबसाइट बनाकर सरकारी नौकरी के नाम पर लगभग 27,000 लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया है। खबर के अनुसार कुछ लोगों के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक फर्जी सरकारी वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट पर 13,000 सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने इस तरह से लगभग 27,000 लोगों को अपना शिकार बनाकर उन्हें लाखों रुपए का चूना लगाया। पुलिस ने इस मामले में घोटाला करने वाली गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 49 लाख रुपए बरामद भी किए हैं। राफेल की मारक क्षमता, बाज की तरह दुश्मनों पर नजर और लगभग 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसे दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग करती है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन को काउंटर करने और प्रत्येक मोर्चे पर दुश्मनों को मात देने के लिए भारत के पास अब राफेल नामक बाहुबली की बड़ी ताकत मिल गई है। वैसे तो राफेल दुश्मनों को माकूल जवाब देने के लिए पहले से ही सक्षम है, लेकिन अब उसकी ताकत में और बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि अब जो राफेल भारत को मिलेगा वह हैमर मिसाइल से लैस होगा। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 83,64,797 पहुंच गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 5,28,178 है, जबकि 77,10,630 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,24,368 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,12,912 सक्रिय मरीज हैं। इसके बाद केरल में 85,000, दिल्ली में 37,369, पश्चिम बंगाल में 36,246, कर्नाटक में 35,693, छत्तीसगढ़ में 22,773, उत्तर प्रदेश में 22,676 और आंध्र प्रदेश में 21,438 सक्रिय मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 5 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 6 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com
इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे, यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं, ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं, वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं, सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।